हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। इस अगली क्लास में हमने देखे थे राजस्थान शौर्य परंपरा इतिहास बुक कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन से संबंधित है। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है 1857 की क्रांति, उस 1857 की क्रांति से संबंधित हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम दूसरी क्लास में 21 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलो बढ़ते प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दे रखा है 1857 के समय कोटा रियासत की पॉलिटिकल एजेंट कौन थी। जो अलग अलग सैनिक छावनियाँ थी उसमें अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट बैठते थे, तो इसमें कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो इसमें विद्यार्थियों कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन, और जो जेडी हॉल था वो था विद्यार्थियों सिरोही का, ईडन था जयपुर का, और ये जो मॉरिशन है ये था भरतपुर का। ठीक है, तो 1857 के समय कोटा का हो जाएगा मेजर बर्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। 1857 के समय जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। कौन सी रियासत के? जोधपुर। और जोधपुर के थे मेक मोशन। जोधपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेक मोशन। बर्टन कहाँ के थे? कोटा के। मॉरिसन भरतपुर, ईडन जयपुर के थे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 ये कह रहा है कि 1857 के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो भरतपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मॉरिशन। कौन थे? अभी हमें पता था कि भरतपुर के थे मॉरिशन। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24। 1857 के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। जयपुर बर्टन, कोटा, जेडी ऑल सिरोही, मेक मोशन जोधपुर और ईडन। जयपुर का कौन था? ईडन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25। 1857 के समय उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स आर थे, या जेडी हॉल थे, मेक मोशन या ईडन। तो जो जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे विद्यार्थियों सॉवर्स। कौन थे? सॉवर्स। और ये सिरोही के थे जेडी हॉल, मेक मोशन जोधपुर के थे, ईडन जयपुर के थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है 1857 के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। कौन सी रियासत के? सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट हमने पढ़ा था जेडी हॉल थे। कौन थे विद्यार्थियों? जेडी हॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आ रहा है वो अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से पूर्व ही अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक राजस्थानी कवि कौन थे। कवि बांकीदास, गांगजी चांदो, राघोदास या सूर्यमल मिश्र। तो कौन थे ये सभी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, कि जो सभी है रवि बांकीदास भी हैं और गांगजी चांदू भी है, राघोदास भी है और सूर्यमल मिश्रण है। सभी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या बजाया था? बिगुल बजाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है सत्य कथन को बताना है। सत्य कथन। 1857 के समय राजपूताना में 6 सैनिक छावनियाँ थी। ये तो सत्य बात है। इन सैनिक छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। ये भी सही है। यहाँ कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। ये भी बात सत्य है। यहाँ 30 से लगभग अंग्रेज अधिकारी थे। तो जो चारों बातें लिखी गई हैं चारों बातें ही सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 ये कह रहा है 1857 के समय राजपूताना की 6 सैनिक छावनियाँ थी। सही युग्म है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। नसीराबाद और नीमच ये तो थी। टोंक और एरिनपुरा। टोंक थी क्या? टोंक और एरिनपुरा नहीं थी। एरिनपुरा तो थी लेकिन टोंक नहीं थी। इसमें देखो देवली तो थी लेकिन अजमेर नहीं थी। ब्यावर और खैरवाड़ा।
नशीराबाद, नीमच, ब्यावर, खैरवाड़ा। तो इस प्रकार से 1 और 3 राइट है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है इसका, वह विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30। नशीराबाद सैन्य छावनी से संबंधित सैनिक टुकड़ियाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी इसमें, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी इसमें, 34वीं इसमें नहीं थी, और बम्बई लॉन्सर्स भी थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नसीराबाद का विद्रोह 28 मई 1857, नसीराबाद का जो विद्रोह हुआ है वो 28 मई 1857 को किस सैनिक टुकड़ी के नेतृत्व में किया गया? कौन सी टुकड़ी थी? 15वीं भी थी, 32वीं भी थी, बम्बई लॉन्सर्स थी, लेकिन जो सैनिक किया गया वो कौन सी टुकड़ी के नेतृत्व में हुआ था, ये प्रश्न बताना है। तो हो जाएगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, और ऑप्शन नंबर बी ए इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नशीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी जो विद्रोह के दौरान मारे गए थे, कौन थे जो विद्रोह के दौरान मारे गए थे? लेफ्टिनेंट लॉक, कैप्टन हार्डी, या मेजर स्पॉटिसवुड, या कर्नल नेवरी, मैकडोनाल्ड या जॉर्ज बार्ले, वॉल्टर हिथकोट। तो इस प्रश्न का विद्यार्थी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, कि इस नशीराबाद छावनी में मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल नेवरी मारे गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33। नशीराबाद छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी कौन थे? नशीराबाद में अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना है। मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूरी, कप्तान हार्डी, या लेफ्टिनेंट लॉक। तो अंग्रेज, ये सभी अंग्रेज अधिकारी हैं जिसका संबंध है वो किससे है? नशीराबाद छावनी से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नशीराबाद के विद्रोह 18 जून, पहले देखो 18 जून 1857 के अपने पड़ाव में पहुंच गए थी। पटियाला, ग्वालियर, या मेरठ, या दिल्ली। कहाँ पहुंच गए थे ये आपको बताना है। तो पहुंच गए थे दिल्ली। कहाँ पहुंच गए थे स्टूडेंट्स? दिल्ली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न दे रखा है, नीमच छावनी का विद्रोह कब हुआ? और नीमच छावनी का जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था 3 जून 1857 को। कब हुआ विद्यार्थियों? 3 जून 1857 को नीमच का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, नीमच के विद्रोहियों का दिल्ली जाते समय के शासक के विशेष सहयोग किया था? कौन से शासक ने सहयोग किया था क्रांतिकारियों का दिल्ली जाते समय? तो सहयोग करने वाले थे शाहपुरा के शासक। कहाँ के थे? शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। अगला प्रश्न 37। देवली सैनिक छावनी को लूटने वाले विद्रोही कहाँ के थे? जो देवली सैनिक छावनी को लूटा था वह विद्रोही कहाँ के रहने वाले थे? ये प्रश्न है। तो वो थे नीमच। कहाँ के थे? नीमच के। बढ़ते अगला प्रश्न। नीमच विद्रोहियों की चले जाने के बाद एजीजे एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सॉवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेना की सहायता से नीमच पर अधिकार कब किया था? तो कब किया था? 8 जून 1857 को किया था। कब किया था विद्यार्थियों? 8 जून 1857 को किया था। अगला प्रश्न है 39। 1857 के समय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ बुलंद करने का कार्य के जागीरदारों ने किया था। कहाँ के जागीरदारों ने किया था 39 में? और वो किया था मारवाड़ के जागीरदारों ने किया था। कहाँ के जागीरदारों ने किया था? मारवाड़ के जागीरदार ने किया था। बढ़ते अगला प्रश्न है 41 जो 40 प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 40। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? तो एरिनपुरा के सैनिक छावनियों ने विद्रोह किया था
सैनिक छावनी में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया था। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस क्लास में 20 प्रश्न सॉल्व किए हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।